नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज एक बहुत ही डीआईवाई मतलब है ना, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, उसका रिव्यू करते हैं। एशियन पेंट का प्रोडक्ट है। मैं पहले आपको उसकी ट्यूब दिखा देता हूं। ये है EZY CR8। ये दो ट्यूब इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें दो कलर आते हैं, व्हाइट और ग्रे। इस प्रोडक्ट का क्या काम है, किस चीज के लिए काम में आ सकता है और आप किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं, जो कंपनी कहती है वो भी बता देता हूं और जो कंपनी नहीं कह रही है वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम एशियन पेंट्स ने टाइल सील दिया है। टाइल सील मतलब जो हम लोग बाथरूम में या कहीं पे भी टाइलें लगाते हैं तो उसमें जो टाइल के बीच में जो गैप होता है वो ग्राउट कभी कभार निकल जाता है, या कभी अपन ने कोई स्टोन लगाया या किसी स्टोन में आपके क्रैक आ गया तो उस जगह को फिल करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये EZY CR8। ये अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन सब जगह पे मिलता है। इस पे जो MRP लिखी हुई है वो है 250 रुपए। तो मे भी हो सकता है 250 रुपए का होगा या 300 रुपए के आसपास का ये एक ट्यूब मिलेगा। और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अगर आपके बाथरूम में या कहीं पे भी टाइलों के बीच का जो गैप वाला प्रॉब्लम है तो उसमें उसको भरने के लिए आप खुद भी भर सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि जैसे अपने घर में छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटे से प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको मिस्त्री बुलाना बहुत मुश्किल काम होता है। पहली बात तो मिस्त्री आएगा नहीं, आ गया तो इतने छोटे से काम के लिए वो हो सकता है आपसे काफी सारे पैसे मांगे, खूब सारी मेस क्रिएट कर दे वहां पे, फिर आपको बाद में सफाई करनी पड़े। तो ये एक ट्यूब आप मंगा सकते हैं और इस ट्यूब को, इसका जो नोजल है उसको आप कट करिए किसी कटर से या ब्लेड से, और इसको ट्यूब को उस जगह पे जहां पे भी आपको ये जो गैप है या जहां से ग्राउट निकल गया है या जहां पे भी आपको क्रैक भरना है वहां पे आप लगा लीजिए। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसा ना ऊपर ऊपर से मत लगाइएगा। इसमें ये जो केमिकल है, ये जो मटेरियल है, ये जो गैप है उसके अंदर जाना चाहिए, उसको धक्का देना है अंदर की तरफ। उसके लिए आप अपने हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप हाथ अपने थोड़े गीले कर लीजिएगा ताकि ये जो केमिकल है आपके हाथ में नहीं चिपके, और इसको आप दबा के अंदर डाल सकते हैं। कोई स्क्रू ड्राइवर का जो मुंह है उससे आप ऐसे धीरे धीरे धक्का देके डाल सकते हैं, या कोई लकड़ी हो या कोई टूथपिक हो, इस तरीके की चीजों से इसको आप प्रेस करके आपको अंदर डालना है, सो दैट कि जितना अंदर चला जाएगा ये, तो ये प्रोडक्ट ज्यादा दिन तक वहां रहेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। ये एक्रिलिक बेस्ड सीलेंट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो एशियन पेंट इसकी मार्केटिंग कर रही है। और ये प्रोडक्ट कहीं पे भी, जहां पे भी आपके दो पत्थरों के बीच में कोई गैप क्रिएट हो गया हो, या आपका जो किचन स्लैब है उसमें जो एंड है, जो लास्ट में जाकर जो हिस्सा है वहां पे कोई गैप क्रिएट हो गया हो, ऐसे गैप्स को फिल करने के लिए कंपनी रिकमेंड करती है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहले जो इसको लगाने से पहले जो ट्यूब है उसको खोलने से पहले किस चीज का ध्यान रखना है कि इस ट्यूब को आपको ऐसे अच्छे से ऐसे 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 करके, इसको जैसे आम खाने से पहले आम को ऐसे अपन ऐसे रगड़ते हैं ना, वैसे इसको आपको रगड़ना है, सो दैट कि इसके अंदर जो केमिकल है उसमें जो 2 4 5 केमिकल अलग अलग रखे हुए हैं वो हो सकता है पड़े पड़े अलग अलग हो गए हो। तो इसको पहले आप इसको ऐसे मसल के प्रॉपरली दोबारा से रीमिक्स कर लें ताकि अच्छे से हर तरीके का जो केमिकल इसमें डला हुआ वो अच्छे से मिक्स हो जाए आपके ट्यूब काटने से पहले। फिर जिस जगह पे जो भी गैप है, जहां पे भी आप इसको लगाने वाले हैं, उसको एकदम अच्छे से साफ करने। बिल्कुल अगर आप टाइल के जो बीच के गैप है उनमें भरना है तो आपको उसको अच्छे से रगड़ के साफ कर ले। अगर आपके घर में पुराना कोई टूथब्रश हो उससे रगड़ के साफ कर ले, फिर उसमें आप इसको भर दीजिए। फिर आप हाथ को, अंगूठे को गीला करके थोड़ा दबा करके इसको प्रेस कर दीजिए। अब लगाने के बाद जब आपने इसको लगा दिया है, अच्छे से इसको दबा दिया है, तो थोड़ा आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। नॉर्मली तो देखिए 2 घंटे में ये मैच्योर हो जाता है, लेकिन 24 घंटे अगर आप इसको छेड़ते नहीं है तो ये प्रॉपर अच्छे से क्योर हो जाएगा। फिर जो ऊपर ऊपर जो एक्स्ट्रा रह गया है उसको आप किसी भी तरीके से, कोई ब्लेड से या कोई ऐसे सिल से इसको आप हटा दीजिए, या जब लगा रहे हो उसी टाइम पे जब आपको लगे कि ये कुछ एक्स्ट्रा लग गया उसको आप उसी टाइम पे बिल्कुल सफाई से हटा दें ताकि जो फीलिंग हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फिर आप जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको आप बाद में स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए रिकमेंडेड है। मतलब आप अंदर, मतलब इंडोर्स में भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके बिल्डिंग के एलिवेशन में कोई टाइल लगी हुई है या बाहर आपके कुछ टाइलें वगैरह लगी हुई है आपके टेरेस में, छत में, कहीं पे वहां पे कोई गैप वगैरह आ रहे हैं तो वहां पे भी इसको फिलिंग कर सकते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा जो यूज है इसके, जो कंपनी बता रही है उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं वो कहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके छत पे कोई क्रैक है, कोई छत पे क्रैक डेवलप हो गया, जिससे माइनर सीपेज, ऐसे कोई बहुत बड़ा क्रैक हो गया वहां पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट कोई माइनर सा कोई क्रैक है तो वहां पे भी उसको, छत के जो क्रैक है उसको बिल्कुल क्लीन करके, डर्ट वगैरह हटा करके अच्छे से
फूंक फूंक मार के कोई भी ऐसे ना सॉलिड कुछ लूज पार्टिकल नहीं रहना चाहिए। और उसमें आप अच्छे से दबा करके इसको लगा दें अगर छत पे भी, तो वहां पे भी ये काम कर सकता है। दूसरा, कहीं कहीं पे छत पे जैसे छत है और ऊपर से ऐसे दीवार आई हुई है, तो ये जो दोनों की जो जॉइंट होती है, यहां से काफी बार पानी सीपेज करके अंदर चला जाता है। इस तरीके की जगह को भी एकदम आप बढ़िया से जो लूज सरफेस है उसको हटा करके वहां पे भी फिलिंग कर दें, तो यहां पे भी काम आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है, कंपनी जो बोलती है, कंपनी बोलती है कि 2 mm तक का गैप ये फिल कर सकता है। ये एक्रिलिक बेस्ड केमिकल होने की वजह से थोड़ा सा इसमें क्या हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो भारतवर्ष में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम जितना अलाउड होता है उससे थोड़ा यूज करते हैं। जैसे स्कूटर में या बाइक में भी हम लोग 2 की जगह 3 सवारी बैठाते हैं, तो अपन मानते हैं कि कंपनी कह रही है 2 mm का गैप फिल करेगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 mm तक का गैप इससे भरने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चौड़ा गैप हो तो आप इसको यूज मत करिएगा, इसको अवॉइड करिएगा। या अगर आपके पास आप इसको यूज करो और आपके पास कोई बहुत बढ़िया आइडिया आया हो बड़ा गैप फिल करने का, या कोई दूसरा यूज आपने डेवलप किया हो, तो वो भी आप शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट में। काफी बार क्या होता है कि हमारी जो छत दीवार होती है, दीवार में भी जब कंस्ट्रक्शन के बाद कभी कभार पतला सा एक हेयरलाइन क्रैक डेवलप हो जाता है, तो वो क्रैक भरने की का कोई उपाय नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप वो जो दीवार पे हेयरलाइन क्रैक आ जाता है जिसमें आप कभी वॉलपेपर लगाओगे तो वॉलपेपर को भी वो फाड़ देती है, ऐसी जगह पे आप उसको उस जो क्रैक है उसको इससे आप फिल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्रिलिक बेस्ड प्रोडक्ट है तो हल्की सी इसमें इलास्टिसिटी रहती है। वो जो पतला सा 1 mm 2 mm 3 mm तक का जो क्रैक होता है, उसको पहले जो पेंट वगैरह पीओपी वगैरह कुछ करी हुई तो उसको पूरा आप स्क्रैप कर दीजिएगा जो क्रैक के आसपास का, फिर उसको अच्छे से आप फिल कर देंगे अगर उसके अंदर, और 24 घंटे तक इसको आप बिना छेड़े रहने देंगे तो ये बहुत मजबूती से उस गैप को फिल कर सकता है और आपकी ये जो प्रॉब्लम है दीवार वाली जो क्रैक की उसको भी सॉल्व कर सकता है। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो टेराजो टाइल्स होती है ना, जो टेराजो टाइल्स होती है उसमें भी जो चिप्स होती है उसके आसपास से सीमेंट निकल जाती है, वहां भर सकते हैं। या आपने खूब सारे पत्थर लगा करके कोई फ्लोर बनाई हो, मतलब ना मल्टीपल जॉइंट्स वगैरह लगा करके, तो उसमें क्या होता है पत्थर तो रह जाता, आसपास में से सीमेंट निकल जाती है, उस जगह को भी आप इससे भर सकते हैं, वो अच्छे से पकड़ लेगा इसको, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। कोई आपने ड्राई वॉल पार्टीशन है जैसे या फॉल सीलिंग करी हुई है, तो फॉल सीलिंग में कभी कभार क्या होता है बोर्ड वाली जो फॉल सीलिंग है वो करी हुई हो, या कोई बोर्ड लगाया हो, या कोई वॉल में पार्टीशन वगैरह किया हुआ हो, वहां पे भी कोई बोर्ड 2 बोर्ड के बीच में गैप आ गया हो, या कोई ऐसे लाइन सी क्रैक लाइन टाइप की दिख रही हो, वहां पे भी आप इसको फिल कर सकते हैं। वहां पे भी काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको। एक और मजेदार चीज है कि जैसे कभी कभी अपन ने कोई कील ठोकी हो कहीं पे, या कोई ड्रिल करा हो कोई स्क्रू वगैरह लगाने के लिए, या कोई फोटो फ्रेम लगाने के लिए, फिर बाद में कभी कभार क्या होता है कि वो जो होल्स होते हैं वो काम में नहीं आते, तो बहुत अनटाइडी से लगते हैं और वो होल दिखता रहता है। तो वहां पे भी ऐसे जो होल्स हैं उनको भी भरने के लिए आप इनको काम में ले सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मटेरियल जो है, माल जो है, मसाला, वो काफी अंदर तक चला जाना चाहिए। बार बार ऊपर ऊपर से लगा दिया तो ये काम में नहीं आएगा। तीसरा एक और होती है, कभी कभी खिड़कियों के पास में जो खिड़कियां जो लगती है तो वहां पे कोई गैप होता है जिससे ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो ऐसे गैप्स को भी आप भर सकते हैं इससे। कहीं पे खिड़की से नीचे की तरफ से कहीं से पानी आ रहा हो, वहां पे भी आप इसको अगर बंद कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, तो वो भी गैप इसको आप लगा करके ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपके जो सीपेज कभी बरसात का पानी वगैरह अंदर आ रहा हो तो वो भी रोक सकते हैं। इस प्रोडक्ट को जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं जो घरों में या ऑफिसों में जाकर के काम करते हैं, वहां पे भी जो ये जो जितनी भी मैंने यूजेस बोली है उसको रिपेयर करने के लिए, फटाफट रिपेयर करने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। तो आप क्या जब जाएंगे वहां पे तो आपको खूब सारा मटेरियल लेके नहीं जाना पड़ेगा, छोटा सा एक पाउच ये जो ट्यूब है ये लेके गए और छोटा मोटा रिपेयर है, 2 ट्यूब 3 ट्यूब लग गई अगर, तो भी आपका काम फटाफट हो जाएगा और अच्छा सफाई से हो जाएगा। जो आपका कस्टमर है उसको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। अब मैं बता देता हूं इस प्रोडक्ट को कहां कहां पे यूज नहीं करना है या कैसे यूज नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसको कहीं पे भी, जैसे स्विमिंग पूल हो गया या कोई टैंक के अंदर का क्रैक है, वहां पे इसको काम में नहीं लेना है, वहां पे काम नहीं करेगा। ऐसी जगह जहां पे परमानेंटली पानी भरा हुआ रहता है, तो क्योंकि सूखेगा नहीं, और सूखने के बाद भी अगर मान लो इसमें परमानेंट पानी भरा हुआ रहता है तो ग्रेजुअली ये हो सकता है फेल हो जाए। तो टैंक में, स्विमिंग पूल के गैप क्रैक्स भरने में, स्विमिंग पूल के अंदर जो मोज़ेक टाइल्स लगी होती है उसके जो ग्राउट्स होते हैं चारों तरफ को, उसको भरने के लिए काम में नहीं लेना है। इसको परमानेंटली, ऐसे लिखा हुआ है इसमें कि परमानेंटली ह्यूमिड एंड मॉइस्ट एरियाज में नहीं लगाना। इसका मतलब परमानेंटली जहां गीला रहता है, लेकिन कहीं पे गीला होता रहता है, सूखता रहता है, गीला होता रहता है, सूखता रहता है, वहां पे लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा खिड़कियों के गैप्स वगैरह भरने के लिए आप इसको काम में ले सकते हैं। और एक, जैसे इसको लगाते समय इसको लूज एप्लीकेशन, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल हो तो ऊपर ऊपर से लगा दिया, ऐसे लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको जो गैप है उसके अंदर भरना है, उसके अंदर भर के फिर जो एक्स्ट्रा है उसको आपको बाद में
किसी भी तरीके से रेजमार से या किसी स्लाइसर से इसको रिमूव करना है, लेकिन जो मटेरियल है ये अंदर जो गैप है उसके अंदर जाना चाहिए और बहुत चौड़े गैप हो, वहां पे कंपनी ने मना किया हुआ है। तो बहुत चौड़े गैप को भरने के काम का नहीं है वो, फिर आप अलग तरीके से कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं उससे भरेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा। आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, उनके घर में कोई क्रैक वगैरह है या ऐसी कोई प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो उनसे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा जो कंटेंट है ये अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। और बाकी सारी चीजें ठीक है, सर्दियां शुरू हो गई है तो अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया ताकत बढ़ाने वाली चीजें खाइए, ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को तकलीफ देते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।